ज्ञात करने, पदों का योग। पदों का योग ज्ञात करने के लिए एपी दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ है। तो एपी में अगर अब पूछा जाए एपी में दिया क्या है, तो यहाँ सबसे पहले लिखो कि यहाँ इस एपी में ए का मान दिया, ए का मान कितना दिया 7। फिर किसका मान दिया डी का, डी का मान दिया नहीं लिखा हुआ है। हाँ A2 का वैल्यू 10.1/2 है, माइनस क्या है 10 दूना 20 और 1 21/2 माइनस क्या है 21, 7 दूना क्या है 14 बटा क्या है 2, और ये हो गया 7/2, 7/2 ए और डी हो गया। और अंतिम में क्या है 84, क्या है बाबू 84। तो यहाँ an बराबर लिख देंगे 84। बुजुर्ग समझ में आ गया। हम लोगों को योग ज्ञात करना है, यानी SN निकालना है। क्या निकालना है SN। अच्छा, यहाँ जब SN निकालना है तो हम लोग फार्मूला जानते ही हैं कि an वाला अगर फार्मूला दिया जाए तो देखो SN में क्या क्या जरूरत होगा, सो देख लो पहले। देखो SN निकालने के लिए n दिया है ना, इसलिए छोटा फार्मूला लगेगा n/2 a प्लस an, a प्लस an। देखो यहाँ an मिल जाएगा तुमको, a भी मिल जाएगा ना, n है क्या, n रहेगा तभी तो निकलेगा, तो n पहले निकालेंगे तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, समझ गए ना। तो n निकालने के लिए कैसे निकलेगा, सो अच्छे से समझो। an बराबर क्या हमारा दिया है 84 दिया हुआ है। इसका फार्मूला हम लोगों को पता है, क्या पता है, a प्लस n-1 d बराबर 84। आया समझ में। a का वैल्यू कितना 7 है ना, a का वैल्यू 7 है बाबू, n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू कितना 7/2 बराबर क्या है 84। अब देखो यहाँ n-1 7/2 है ना, 84 का 84, 7 प्लस में इधर आ गया माइनस में, बोलो समझ गए। n-1 है ना, क्या हुआ 7/2, 84 में 7 जाएगा, कितना बचेगा कुछ बताओ, 77 बचेगा। कितना बचेगा 77। इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान दो, अब n-1 को इधर ही रहने दो, 2 नीचे है, इधर कहाँ आ जाएगा ऊपर, और 7 ऊपर में है तो कहाँ आ जाएगा नीचे, 11 7 77, यानी n-1 11 दूना 22, और n बराबर हो जाएगा 22, 1 माइनस में इधर आ गया प्लस में, n बराबर क्या हो जाएगा, बोलो समझ गए। अब n निकल गया, वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला जो भी बताए, SN बराबर n/2 a प्लस an, बोलो समझ गए। अच्छा, n का वैल्यू क्या है 6 बटा क्या होगा 2, a का वैल्यू है 7 यानी 7 है ना, an का वैल्यू 84 और 7 क्या हो जाएगा, बता दो कोई भी, 84 और 7 क्या होगा 91 ना होगा, 84 और 7 हो जाएगा 91। अब 93 और 91 को क्या करेंगे बाबू, गुना करने आता है, नहीं करने आता है तो देख लिया जाए, है ना। 93 और 91, देखो 93 1 से 9 3 27, 2 9 9 81, 81 और 2 क्या होगा 83 होगा, यानी 3 9 7 क्या होगा 9 7 16, 3 और 1 4 और 8 का 8, 84 63, यानी 8463 है ना, बटा क्या होगा 2। इसको बाबू पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। पूर्णांक में लिखने आता है, नहीं आता है तो देख लो। पूर्णांक में लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, 8463 को 2 से भागा है ना, 4 दूना 8, फिर कट गया 4, 2 दूना 4 कट गया, बोलो समझ गए, फिर कितना 3, और ये कट गया, आप पे 3 है 2 1 है ना, कितना एक बार में है ना, समझ गए ना, कितना आ गया बोले 4 2 कितना है 3 1 4 2 3 1। ये वाला जो आया ना भागफल वो बीच में रहता है, ठीक है, नीचे वाला ऊपर और नीचे जो है 2 नीचे का नीचे, ये हो गया हमारा आंसर। सभी बच्चे को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखो दूसरा का ये दूसरा है, दूसरा का ये क्या है दूसरा, तो इस दूसरा का दूसरा में क्या दिया है तो भी देख लो। यहाँ भी दिया हुआ है a का मान कितना 34 दिया हुआ ना, 34। a का मान क्या दिया हुआ है, d का मान क्या है a2 - 7, a2 का वैल्यू 32, 34 है ना, क्या आ गया माइनस, बोलो समझ गए। अच्छा, an का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, an का वैल्यू 10 अंतिम पद है ना। अब हम लोगों को क्या निकालना है बाबू, n का मान निकालेंगे तभी ना SN निकलेगा, क्योंकि SN के लिए n जरूरी होता है, समझ गए। यानी हम लोगों को पदों का योग, देखो n कैसे निकालते हैं,
an बराबर लिख देंगे 10, लिख देंगे। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से एरो दिया जाता है, a प्लस क्या होगा n माइनस 1d बराबर क्या लिखेंगे 10। a का वैल्यू कितना है 34, क्या है बाबू 34। n का वैल्यू है नहीं है बाबू, n तो निकालना है ना, क्या ध्यान रखते हैं। d का वैल्यू -2, d का वैल्यू 10 का 10। अब देखो बाबू n माइनस क्या लिखेंगे -1 -2 और 10 का 10, 34 प्लस में इधर आ गया माइनस। बोलो क्लियर या नॉट क्लियर। n -1 -2 और यहाँ आ जाएगा -24 समझ गए। अच्छा n -1 और ये 2 गुना में ना, इधर आ जाएगा भागा में, -2 भागा में, समझ गए। अच्छा अब देखो n -1 और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस कट गया, माइनस 2 का 1 का 2, 12 दूना 24, समझ रहे हैं ना। अब n का 12 का 12, एक माइनस में इधर आ गया, n का वैल्यू आ गया 13, कितना आ गया 13। ये n का वैल्यू आया, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए SN निकालने के लिए SN का फार्मूला बोलो, बड़ा वाला या छोटा वाला। छोटा वाला, क्यों नहीं, an दिया हुआ है, an का वैल्यू 10 दिया हुआ है ना। अच्छा n का वैल्यू कितना आया था 13 आया था, तो यहाँ लिख देंगे बच्चा 13 बट्टा क्या 2, a का वैल्यू 34, a का वैल्यू आ गया 34, an का वैल्यू 10। बोलो समझ रहे हैं। 13 बट्टा 2 का यही लिखाएगा और ये हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा 44, और इसको काट देंगे, इसको 22 दूना 44, यहाँ आ गया 13 और यह 22 और ये दोनों को क्या करेंगे गुना, है ना। कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 6 8 2 286, कितना आ जाएगा 286। ये क्या हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया आंसर हो गया। ये हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। 902 2093 बट्टा 2, अब इसको पूर्णांक में करो। 2093 को कितना से देना है भागा 2 से, 2 1 का 2, 0 आया, 9 0, 4 दूना 8। लड्डू अब तो मिला दो, ये लड्डू आ गया ना। देखो तुम लोगों का लड्डू सुधार देता है और तुम लोग उसका मजाक उड़ाती हो। लड्डू का तुम लोगों का नाम लेना चाहिए क्वेश्चन सुधारवा में। तीसरा है ना, दूसरा का तीसरा में देखो क्या क्या दिया हुआ है, दिया है सबसे पहले लिख लो, है ना। दूसरा का तीसरा देख लो ना, तुम्हारा नाम याद कर। एक का वैल्यू 15 -5, डी का वैल्यू A2 का वैल्यू -8, माइनस का प्लस माइनस, A1 का वैल्यू -5, माइनस प्लस, है ना। 8 में 5 गया -3 पुत्रो, बड़ा कर साइन होगा। एन का वैल्यू एन का वैल्यू -230, ठीक है। हम लोगों को ऐसे निकालना है ना, ये हो गया क्वेश्चन, समझ गए। देखो ऐसे निकालने के लिए हम लोगों को किसका जरूरत होता है एन का, तो पहले एन निकालेंगे तब ऐसे निकलेगा, है ना। तो एन बराबर क्या दिया हुआ है -230, इसका फार्मूला आता है ना सबको, क्या फार्मूला है बताओ, बताओ ना, भूल गए। A प्लस n माइनस 1d -230, ओ भूल गए थे बाबू। A का वैल्यू नहीं, A का वैल्यू ओ यहाँ है ना, यही ला लिखेंगे ना, तो यही लिखेंगे प्लस का प्लस। अब क्या किसका लिख देंगे लिख देंगे ना। अच्छा डी कहीं है क्या -3 ना, ये वाला लिख देते हैं, ठीक है। हमको बताते जाना ताकि हम मेरा गड़बड़ ना हो, तुम लोग हंसो भी ना, कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा। -3 का ये वाला इधर रख देगा, वही पट्टी ओ यही पट्टी कर देंगे। अच्छा ये +5 ना, वो +5 ठीक है, सही से बता दो उसके लिए धन्यवाद करेंगे। हाँ ये क्या हो जाएगा -225 225, ठीक है ना। अच्छा ये -3 नहीं भागा में, और माइनस कट गया ना, चलिए ठीक है, धन्यवाद इतना बताने के लिए। अब इसको
काटना होगा ना, कितने बार में कटेगा? 7 बार में काट देते देखो, 5 बार में, ठीक है। अच्छा ये 1 इधर रहेगा, इधर आएगा और प्लस में आएगा, तो n का वैल्यू क्या आ गया? है ना, तैयार हो गया बनके? वो नहीं बना, ऐसे निकालना है। अच्छा ऐसे बाकी है ना, बड़का या छोटका? और छोटका फार्मूला, छोटका क्या होता है देखो तो, सही लिखे हैं, सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? सही लिखे हैं। अच्छा n का वैल्यू क्या लिखते देखो, 76/2, ठीक है। ये वाला कहाँ -5 पक्का, ये -5 आप लोग कहने, ये क्या प्लस है ना, और यही लिख देते हैं -230 ये वाला ना -230, ठीक है। अच्छा 76 का आधा होगा बाबू? अच्छा चलो 38 होता है। अच्छा देखो बाबू, -5 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? चलो इतना बता दी, हिंट मिल गया ना, तो हम बना लेंगे। माइनस क्या हुआ? प्लस, लेकिन साइन बड़ा का ही होगा, साइन बड़ा का ही होता है ना। हाँ अब इसको इससे क्या करेंगे? गुना करेंगे ना, शायद गुना देखो करने आता है, सीखे भी हैं, है ना। बच्चे 8 40 4 3 8 24 और 4 28, बकिया 8 × 16 18 और 0 कट गया ना, 3 बचे 15 3 3 9 और 1 10 3 × 6 7 होगा, और 0 3 9 7 और 1 8 नहीं सही है? सही है जी, 89। अरे हम मायने देंगे ना बाबू। हाँ ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह ये तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। तीसरा वाला में एक एपी के ए डी और एन, और हम लोगों को निकालना है एन और एस, ठीक है बाबू। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसी चीजों को लिख लेंगे, उसी चीजों को लिख लेंगे। देखो जब भी क्वेश्चन में है तो दिया हुआ के अनुसार लिख लेंगे, दिया हुआ के अनुसार लिख लेंगे। ए का वैल्यू क्या है? 5, डी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 50, एन का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, एस एन का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बाबू अब देखो यहाँ ध्यान दो, हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे? हल करेंगे। तो एन बराबर क्या लिखेंगे? 50। अब देखो यहाँ ध्यान से समझो, एन का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 d = 50। बोलो समझ गए? a का वैल्यू 5 हो गया, 5 हो गया ना, n - 1 d का वैल्यू 3 बराबर क्या हुआ? समझ में आ गया? अच्छा यहाँ n - 1 3 का 3 50 का 50, 5 प्लस में इधर आ गया, बोलो समझ गए ना। n माइनस क्या होगा? 1, और यहाँ होगा 45, 3 गुना में इधर आ गया भागा में। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? n - 1 15 तिया 45, n 15 1 माइनस में इधर आ गया प्लस में, यानी n का वैल्यू आ गया 16। बोलो समझ गए? देखो n का वैल्यू 16, ये हो गया हमारा क्या आंसर। आ गया? हाँ एक आंसर आ गया ना बाबू। अब ऐसे निकाल लेंगे, अब क्या निकालेंगे? तो बड़ा वाला या छोटा वाला? छोटा वाला। क्यों? ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू एन के अनुसार होता है फॉर्मूला, है ना। एन का वैल्यू क्या? 16/2, ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 50 हुआ ना। हाँ अब देखो 16/2 यानी 8 और 55। बोलो समझ गए? 25 × 8 40, 25 × 8 40 और 4 44, ये हो गया 440 ना। अच्छा इसको अच्छा से लिख देते हैं, SN = 440। बोलो समझ में आ गया? ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सकते। देखो यहाँ कितना इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का काम है, बन जाएगा, हो गया। एक सेकंड, 2 मिनट में कैसे बनता है? ए का वैल्यू 7 दिया, ए का वैल्यू क्या दिया है? 7। ए 13 का वैल्यू कितना दिया है? 35। क्या निकालना है? डी का वैल्यू निकालना है। ये बुतरू वाला क्वेश्चन है, 13 भी निकालना है। देखो नहीं निकलेगा, 2 मिनट के अंदर निकल जाएगा। हल कैसे करते? देखो यहाँ ए 13 लिखेंगे ना, डी हल्का से निकालना, दिया क्या है? ए और ए 13, बस यही दोनों से सब लिख लेगा, समझ गए ना। ए 13 का हम फार्मूला कैसे जानते हैं? समझ में आ गया कि नहीं? ए का वैल्यू क्या है?
ए का वैल्यू क्या है 7 लिख देंगे और फिर यहाँ क्या 12D का 12D उतार देंगे। कितने की 35 का 35 7 प्लस में उधर चला जाएगा चल जाएगा कि नहीं चलेगा। देखो हाँ 7 हाँ 35 में 7 गया कितना होता है बाबू 8 प्लस होता है। कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ अब देखो यहाँ बाबू डी आठे बेटा क्या होगा 12 4 दिया 12 डी बराबर क्या होगा 7/3 है ना। ठीक है वैल्यू निकल गया 2 मिनट के अंदर। अब क्या है दूसरा वाला क्वेश्चन है एस तेरा देखो फार्मूला क्या छोटा वाला लगाएंगे। क्यों छोटा वाला लगाएंगे पता चल गया क्योंकि n दिया हुआ है n का वैल्यू देखो 13 बेटा क्या होगा 2 a का वैल्यू 7 हो गया n का वैल्यू देखो 35 कितना हुआ 35 देखो समझ गए कि नहीं 13/2 और 35 और 7 42 और इसको काट देंगे तो आ गया 21 और ये हुआ 13 × 21। इसको गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू गुना करने आता है ना 3 3 दूना 6 और है 21 यहाँ 3 7 2 3 7 2 यानी 273 ये हो गया हमारा 273 ना होगा जी 273 होगा। ओ हाँ यहाँ ना वो ऐसे करके बोला लड्डू उतना नहीं लिख सकता तो है जी बता दिया तुम लोगों को। देखो सबसे पहले क्या कुछ नहीं दिया है अरे सबसे पहले दिया है ना क्या दिया है a बराबर 37 b बराबर 3 क्या निकालना है a और s 12 है। हो गया 2 मिनट के अंदर ए का वैल्यू निकालो पुट करो आंसर आके देखो कैसे आएगा 2 मिनट के अंदर। तो यार देखो सबसे पहले दियलका से कभी भी सॉल्व करो तो सीखो हल करना सीखो। कैसे सीखेंगे दियलका से दियलका क्या ए 12 ना हाँ वो देख लो हाँ ए 12 बराबर क्या होगा a प्लस 11d बराबर ए का वैल्यू 17 ए का वैल्यू 17 दिया 17 बची ए का वैल्यू दिया नहीं है कहाँ दिया डी का वैल्यू 3 डी का वैल्यू 3 सपना देखिए 11 बराबर 37 ए बराबर हो गया 37 प्लस में इधर आ गया माइनस में ए का वैल्यू हो गया 4 ए का वैल्यू बोलो समझ गए। अब s 12 देखो छोटा वाला फार्मूला s 12 बराबर होगा n/2 a प्लस a का पुत्र a n का वैल्यू अरे n का वैल्यू तो 12 हो यहाँ n यहाँ होता ठीक है 12/2 a का वैल्यू 4 है जबरदस्ती 4 वो 4 है ना प्लस n का वैल्यू 37 n का वैल्यू 37 नहीं मिलेगी यहाँ है 12 को 2 से 6 आ गया 37 4 45 6 का 24 मुझे 246 ये हो गया आंसर। चलो ठीक है।